मैसर्स राजीव एंड कंपनी, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और जो नई चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझेंगे। मैसर्स राजीव एंड कंपनी हैज ए रिटेल ब्रांच एट श्रीनगर to which goods are supplied at 20% less than selling price। पहली चीज पे गौर कीजिए। अभी तक आपको क्या कहता था? कॉस्ट प्लस इतना हम देंगे। यहां पर उसने क्या कहा है? गुड्स आर सप्लाइड एट 20% लेस देन द सेलिंग प्राइस। जितने रुपए का सेलिंग प्राइस था उससे कम, कितना? 20% पर हम उसे सप्लाई करेंगे। The company as well as the branch sells goods to customers at a profit of 100% on cost। यानी कि कॉस्ट पर 100% का हम लाभ कमाते हैं। यानी कि अगर 100 रुपए का माल है तो हम कितने का बेच रहे हैं? 200 रुपए का। और ये हेड ऑफिस भी बेचेगा 200 का, ब्रांच भी बेचेगी 200 का। चलिए, राजीव एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू होलसेलर्स आल्सो एट द सेम प्राइस एट विच दे आर सेंडिंग गुड्स टू देयर ब्रांच एट श्रीनगर। होलसेल ब्रांच, कुछ शब्द सुने सुने से आए ना। 3 मेथड बताए थे मैंने। सिंपल मेथड, दूसरा मैंने बताया था आपको फाइनल अकाउंट मेथड, और तीसरा मैंने आपको बताया था होलसेल प्राइस मेथड। तो आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? होलसेल प्राइस ब्रांच वाली जो ब्रांच होती है उनके अकाउंट सब कैसे बना रहे हैं। आइडिया भी मिल गया हमको। कैसे आइडिया मिला? सेल्स गुड्स टू होलसेलर्स आल्सो एट द सेम प्राइस एट विच दे आर सेंडिंग गुड्स टू देयर ब्रांच एट श्रीनगर। From the following particulars, prepare trading and P&L account of head office and the branch and show the provision for unrealized profits। क्या चीजें हैं ये? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जरा कुछ छोटी मोटी सी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारी लागत, हमारी कॉस्ट वो कितनी है? 100 रुपए। अगर हम 100 रुपए की लागत को मान लें तो इसका मतलब क्या निकलता है? हमारा सेलिंग प्राइस वो होगा कितना? इसके ऊपर 100% प्रॉफिट लेना है, यानी कि 100 रुपए पर 100 रुपए ही प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया कितना? 200 रुपए। कैसे आया? क्वेश्चन ने क्या कहा है? एट ए प्रॉफिट ऑफ 100% ऑन कॉस्ट। 100% हम प्रॉफिट लेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 200 रुपया। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस के लिए देखो उसने क्या कहा कि जितनी का सेलिंग प्राइस है उसमें से 20% कम कर दो। यानी कि इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 200 रुपए सेलिंग प्राइस माइनस 200 का 20%, एंड दैट इज इक्वल टू 160 रुपए। ये फिगर सबसे पहले हमें निकालनी आवश्यक है। क्या किया हमने? हमारी लागत कितनी? 100 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना? 200 रुपए, और इनवॉइस प्राइस कितना? 160 रुपए। यानी कि दूसरे शब्दों में 100 रुपए का माल जब हम अपनी ब्रांच को देते हैं तो 160 का देते हैं, और जब कस्टमर को देते हैं तो 200 रुपए का देते हैं। अब वही पुराना बात, जो पैदा हुआ है मरा तो जरूर होगा, और मरेगा तो पैदा जरूर होगा। क्वेश्चन पर गौर कीजिए। देयर इज ओपनिंग स्टॉक बट देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या किया जाए? सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही हम एक काम कर लेते हैं। वर्किंग नोट, नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। ब्रांच पे आपका कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है? या ध्यान से देखिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का दिया हुआ है आपको? गौर से देखिए, 3200 रुपीज, 3200 रुपए का। बोलो भाई हाँ या ना?
₹3200 का आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन ने आगे आपको बताया कि 80,000 रुपए, कितने, 80,000 रुपीज का आपने क्या किया है, आपने माल ब्रांच से लिया है। तो प्लस गुड्स सप्लाइड कितने रुपए का, 80,000 रुपीज का। इसका मतलब आपके पास अब 83,200 रुपीज का माल है, जिसमें से आपने कस्टमर को 72,000 रुपए, 72,000 रुपीज का माल सेल कर दिया, लेस सेल्स। लेकिन ये सेल्स क्या है, ये सेल्स तो है सेलिंग प्राइस पर, और ये ओपनिंग स्टॉक और गुड सप्लाइड किस पर होगा, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, हमें ये जो 72,000 रुपए का माल था, इस 72,000 रुपए के माल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वो कितनी होगी, 72,000 इंटू 160 अपॉन 200। जी कैसे आया भाई, बड़ा सिंपल, वही पुराना फॉर्मूला था हमारा। 200 रुपए का, ये देखिए ऊपर, 200 रुपए का जो माल हम बेच रहे हैं उसकी लागत कितनी है, 160 रुपए। यूनिटरी मेथड वही, 200 रुपए का अगर हमारा माल है तो हम उसकी लागत लेते हैं कितनी, 160 रुपए। एक हो तो 160 अपॉन 200, और अगर 72,000 हो तो हमने इसको वही देखिए पूरा पूरा मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिया डायरेक्ट, 72,000 इंटू 160 अपॉन 200। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले मैं इसको यहां से इसको रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। हाँ, 72,000 इंटू 160 अपॉन 200 दैट इज इक्वल टू 57,600, 57,600 रुपए। इसको माइनस किया, यू हैव गॉट 25,600, 25,600 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास मौजूद है एट ब्रांच। मतलब ब्रांच का सवाल आते, होलसेल ब्रांच का सवाल आते ही सबसे पहला काम ये तो करना ही करना है। कई बार क्वेश्चन में क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक दे देता है तो आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ता है। तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कैसे, कोई क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहली वर्किंग नोट आपका कंप्लीट हुआ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट हेड ऑफिस। अभी हमने तो ब्रांच की बात की थी ना, अभी हमें किसकी बात करनी है, हेड ऑफिस की। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट हेड ऑफिस, फार्मूला वही यू करती हूं। चलिए, ओपनिंग स्टॉक यहां पर कितने रुपए का है, 60,000 रुपए का, प्लस परचेज कितना किया आपने, 5,12,000, टोटल कितना हो गया, 5,72,000। इस 5,72,000 रुपए में से, जैसे हमने ऊपर किया था, लेस सेल्स। लेकिन यहां पर सेल क्या हुई हैं, 3 हुई हैं। एक आपने होलसेलर को की है, एक आपने कस्टमर को की है, और एक आपने ब्रांच को की है। ब्रांच को जो सेल की होगी वो आपने 60% बढ़ा करके दिया। 60% बढ़ा करके कैसे हम तो बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए, 100 रुपए का माल ब्रांच को हम कितने में दे रहे हैं, 160 रुपए, यानी कि कितने परसेंट बढ़ा करके दिया, 60%। तो यहां पर लेस सेल्स, नंबर 1 ब्रांच, ब्रांच को आपने कितने रुपए का माल दिया, क्वेश्चन में देखिए 80,000 रुपए का, 80,000 इंटू 100 अपॉन
160। ये 100/160 कैसे आ गया? अगेन 160 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 100। तो 1 पर 100/160 तो 80,000 पर। नंबर सेकंड, होलसेलर को आपने 1,20,000 रुपए का माल दिया। ये देखिए क्वेश्चन ने ऊपर क्या कहा है? होलसेलर को भी हम उसी दाम पर माल देते हैं जिस दाम पर हम अपने ब्रांच को देते हैं। तो होलसेलर 1,20,000 इंटू 100/160, ये वही जो का तीनों आ गया। नंबर थर्ड कौन हुए? हमारे कस्टमर। कस्टमर को हमने कितने रुपए का माल दिया, बेचा है? 2,40,000 रुपए का। तो 2,40,000 इंटू 100/200, ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे। 80,000 इंटू 100/60, इसको सॉल्व करेंगे। इट विल बी 50,000, दिस विल बी 75,000 एंड दिस विल बी 1,20,000। तो फिर से देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखिए 50,000, 75,000, 1,20,000, ये कैसे आगे समझ में आ जाता है ना? कहीं कोई समझता नहीं है। इन तीनों का टोटल, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 2,45,000। यानी कि हमारा जो 5,72,000 रुपए का माल था उसमें से 2,45,000 रुपए लागत का, कॉस्ट प्राइस का माल बिक गया। मतलब 3,27,000 रुपए का माल, 3,27,000 रुपए का माल हमारे पास बच गया। तो दो चीजें सबसे पहले निकाली हमने। नंबर 1 पर हमने क्या कैलकुलेट किया? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। नंबर 2 पर हमने क्या कैलकुलेट किया? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में कितना आ गया? अब इसके बाद से तो कुछ भी नहीं रह जाता, सिंपल फाइनल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। बड़ा ही आसान हो जाता है। इसके बाद जब ये दो कैलकुलेशन हो जाती हैं, इसके बाद से क्वेश्चन बिल्कुल हलवा, एकदम हलवे की तरह से हो जाता है क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं करना, देखे सिंपल फिगर्स उठानी है, लिख देनी है, आदत है हम लोगों को। उसके बाद 80,000 रुपए का माल आया, टू गुड्स रिसीव्ड 80,000। उसके बाद आपने कहा बाई सेल्स 72,000, क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं इसलिए सेल्स सेलिंग प्राइस पर ली गई है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच का बना रहे हैं, वो देखिए कितने रुपए का ब्रांच का आपका निकल के आया था? 25,600। वही उठाया और यहां पर लिख दिया 25,600। और ये लीजिए टोटल टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा? 97,600। 97,600 में से 83,200 माइनस किया, 14,400। ये लीजिए ब्रांच का प्रॉफिट हमको पता चल गया। आदत में शुमार कीजिए, काम यहां पर हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन आदत में डालिए। बाय क्रॉस प्रॉफिट 14,400 टू एक्सपेंसेस निल। क्वेश्चन में कोई खर्चा नहीं बताया। अगर हम इसे आदत में शुमार रखेंगे तो कभी हमसे गलती नहीं होगी। टू एक्सपेंसेस निल, हैंस टू नेट प्रॉफिट
14,400। ये लीजिए, ये बन गया हमारा क्या, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ब्रांच का, यहां पर देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस एंड द ब्रांच। तो ब्रांच वाला पार्ट तो हमने पूरा कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं अब हम बनाएंगे P&L अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, इसको अब इधर कर देते हैं, इसकी जरूरत इधर जरा कम, इधर ज्यादा है। ये लीजिए, लाइनें हमने ड्रॉ कर ली हैं, और जरूरत पड़ेगी फिर देखेंगे। ये क्या हो गया आपका, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का वही, कई बार बच्चे पूछते सर आप लिखते नहीं हो, हमसे तो कहते हो, लो भाई, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक वही जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपया। उसके बाद से टू परचेजेस, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,12,000, हमने उठाया 5,12,000 रुपया, पूरा कर दिया। बाय सेल्स, सेल कितने कितने रुपए की हुई, 3 सेल हो गई, 80,000, 1,20,000 एंड 2,40,000, 2,40,000 बाय सेल्स। ये तीनों हैं, कौन कौन सी हो गई, ये हो गई ब्रांच की, ये अगली हो गई आपकी होलसेलर की, और अगली हो गई कस्टमर की। ये देखिए तीनों सेल्स आ गई आपके पास। और आखिरी में जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले थे, क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया था 3,27,000, 3,27,000 रुपए, 3,27,000। चलिए साहब, टोटल लगाते हैं, इन सब का टोटल लगाया, टोटल है 7,67,000, 7,67,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का आ गया आपका, 1,95,000। क्रेडिट फॉरवर्ड किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,95,000, 1,95,000 रुपए का। क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन ने क्या कहा, एंड शो द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑन ब्रांच स्टॉक। ब्रांच के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कीजिए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है, अपनी कैलकुलेशंस पर आते हैं। यहां पर गौर से देखिए, ये 100 रुपए का माल आपका कितने रुपए का जा रहा है, 160 रुपए का, यानी कि 60 रुपए हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं इस 3,200 रुपए की, ये, और जब हम बात करते हैं इस क्लोजिंग स्टॉक की 25,600 रुपए की,
तो ये वो 3200 रुपए, ये वो फिगर है जिसमें 60% वो प्रॉफिट शामिल है जो अभी हुआ नहीं, कभी होगा, कभी जब ये माल बिक जाएगा तब होगा, आज तो नहीं है। आज तो इस प्रॉफिट का दर्जा क्या होगा? अनरियलाइज्ड, ऐसा प्रॉफिट जो अभी हुआ नहीं है। बोले बात क्लियर होती है? इस 60% के प्रॉफिट को हमको, अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिख दिया, देखो मैंने समझाने के लिए ग्रीन कलर कर दिया है, बाई स्टॉक रिजर्व 3200 रुपए का माल था, 60% हमने बढ़ाया था 60/160। कैसे क्यों करते हैं या मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी। 1200 रुपए एंड टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ये किसके ऊपर था? ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। ये कितने रुपए हो जाएगा आपका? 25,600 इंटू 60/160, 60/160, एंड द फिगर विल बी 9,600, 9,600 रुपए। इस सब का टोटल लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 1,96,200, 1,96,200 टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 1,86,600, 1,86,600 रुपया, ये नेट प्रॉफिट आ गया। यहां पर देखिए हमने एक साथ क्या किया, हमने होलसेल ब्रांच अकाउंट मेथड को सीखा और साथ ही साथ हमने फाइनल अकाउंट्स को भी सीखा। पहचाना कैसे जाएगा? ऐसे सारे सवालों में आपको सामान्यतया क्वेश्चन इस शेप में मिलेगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ होगा एट, ये देखिए कि होलसेल ब्रांच का जिक्र आएगा, लिखा होगा। अगर ये लिखा हो तो हमें क्वेश्चन को इस शेप में से करना चाहिए।